जैसा कि आप जानते हैं कि IND टुडे हमारे चाहने वालों को न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि सारी रियासत तेलंगाना, सारे मुल्क और सारी दुनिया के अंदरूनी जराइम की खबरें फराहम करता आ रहा है। और अभी एक खास जुर्म का पर्दाफाश करने जा रहा है कि हमारे नुमाइंदे शहबाज बाबा ने इत्तला दी कि शहर हैदराबाद के लंगर हाउस में वाक़ अहमद कॉलोनी के साकिन रियासत हरियाणा के मुतवत्तिन 35 साला अब्दुल मन्नान ने मजहब इस्लाम को कालिक लगाने की कोशिश कर दी है और अमलियात के बहाने इस जिनसी जुनूनी ने एक शादीशुदा खातून को डरा धमका कर अरसे दराज से उसकी इज्जत को पामाल करता आ रहा है। बुराई छुपती ही नहीं। किसी तरह से ये राज खातून के रिश्तेदारों पर खुला और मालूम हुआ कि उस हैवान ने अभी तक उस खातून से 4 लाख रुपयों की बड़ी रकम भी वसूल कर ली है। अपनी किसी परेशानी की वजह से उस खातून ने उस वहशी जुनूनी से रब्त पैदा किया था और गिलाजत के समंदर में डूब गई। और तो और खबर है कि वो वहशी जुनूनी गोलकुंडा इलाके में एक दीनी मदरसा भी चलाता है। मदरसे में सिर्फ चंद बच्चे जेर तालीम हैं और चंदे के नाम पर इतना पैसा वसूल किया जाता है कि मदरसे की कई जायदादें बन गई है। देखा आपने शैतान के रास्ते पर चलने का अंजाम। दुनिया में तो इस कमअक्ल अब्दुल मन्नान ने तरक्की कर ली है, लेकिन इसके बदले में पूरा का पूरा शैतान बन गया। अब आगे क्या करेगा? शैतान उसको छोड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है कि दुनिया ने आज तक इसका जवाब पाया ही नहीं। हुमायूं नगर पुलिस के लोग इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज कर दिए हैं। मेरे साथ बदसलूकी हुई, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। क्या हुआ? तफसीली बोलिए आप, क्या हुआ? जब मेरे शौहर बच्चों के साथ मेरे शौहर बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था। बच्चों का एक्सीडेंट हो गया बाद में मेरे शौहर में बेटियां हुई बोल के मेरे शौहर घर से निकाल दिए। घर से निकाल दिए। बाद में मेरी तबीयत ख़राब, बच्ची की तबीयत ख़राब। एक्सीडेंट हो गया था, पैर टूट गया था बच्ची का। वो उसके हालात में मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से हॉस्पिटल को सब बताए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। कोई बोले ऐसी दुआ पढ़ाएंगे बोल के सोच लिए। फिर वहाँ पर गांव के वहाँ के दामाद हैं। अच्छा। तो दुआ पढ़ाएंगे बोल के बोल लिए। फिर उनको लेके उनको ऐसा बोले, बताए तबीयत ख़राब है ऐसा बोल के सब बताए तो उन्होंने बोले बहुत गलीज़ इलम करे वाला है इनको, वो इलम इलाज करने से जाता। तो फिर इलाज करने कौन है वो? इलाज करने वाले कौन है? इलाज करने वाले अब्दुल मन्नान। कहाँ रहते हैं उन्होंने गोलकुंडे किले में रहते। जी, क्या बोले उन्होंने आपको? बोले कि उनके बहुत गंदा इलम है, ये गलीज़ इलम है, इसकी वजह से सबको अफेक्ट होता। पहले तो तुम्हारी जान जाती, तुम्हारे तरफ से तुम्हारे अम्मी बाबा बेटे बच्चे बहन भाइयों में सब में झगड़ा हो जाता, सबका तलाक हो जाता। हर किसी को तकलीफ़, कोई ना कोई तकलीफ़ पहुँचती। जान भी चले आती, बच्चों की जान चले आती, मेरी जान चले आती। ये सब बोल के सब इलाज करने के वास्ते राज़ी कर लिए। चलो ठीक है, इलाज करे तो तबीयत तो ठीक हो जाती बोल के अब इतने पैसे होना बोल के जब 40,000 जब लिए दवाइयों को ये होना बोल के। अच्छा। पहले सदखा वही निकालो बोले उन्होंने 12,000 सदखा निकालने लगे। पहले दवाई तो अलग की बात है। पहले सदखा निकाले 12,500। मेरा 2 बार निकाले 12,500। उसके बाद फिर बच्चों का 9,000 फिर बच्चों का लिए, बच्चों का सदखा निकालना बोल के, बच्चियों का 2 बच्चियों को असर हो गया वो बोल के फिर बच्चियों का सदखा निकाले। वो चलो ठीक है ये भी हो जाता बोल के फिर 40,000 जब नेट 40,000 दवाइयों को होना हुए बोल के यहाँ से नहीं मंगाना पड़ता, वो दिल्ली से मंगाना पड़ता बोल के 40,000 लिए उन्होंने। जब का भी नगद लिए फिर उनको दिए। फिर सोना वे सब हमारे पास जो भी थे, सोना वे सब हमारा शादी का था। फिर हमारे अम्मी का भी था, हमारी बहन का जो शादी, हमारी बहन है एक शादी के लिए, वो बहन का था, वो सब बेच के करके सब हमारे को लगा दिए अम्मी बाबा। चलो ठीक है अच्छा हो जाता बल्कि ऐसा सोचे। फिर उन्होंने इलाज स्टार्ट करे तो शुरू करे तो उन्होंने 40 या 50 पे एक दिन बोले उन्होंने इलाज होता, 51 दिन का इलाज होता बोले उन्होंने ये बात बोले। तो ठीक है इलाज तो होता बोल के
फिर दवाइयाँ मंगाए करे, वो कुछ गोलियाँ बनाए उन्होंने, गोलियाँ कुछ कागज़ फलीते बोलते ना, वो दिए हम उनको दिए। फिर क्या बोले उनको एक कमरे में, बंद कमरे में दुआ पढ़ना पड़ता। वो जो भी है ऊपर उनके जिन है, सिफलीलम है, जो भी है वो सब जाता, वैसा करने से जाता। वो क्या है, खूनी रिश्ता कोई भी साथ में नहीं रहना। अच्छा, ये बात बोले कमरे में कोई भी नहीं रहना बोल के। कमरे में 25 कदम, हमारी उम्र 25 साल है, 25 कदम दूर है ना बोल के बोले उन्होंने। खूनी रिश्ता कहीं को बोले तो वो अगर दूर नहीं रहेंगे तो उनको असर होके उनके ऊपर आ जाके उनकी जान पे चले जाता, उन्होंने मर जाते बोल के। अच्छा, चलो हम उन पे भरोसा करके अल्लाह ताला और उसके रसूल का वास्ता दिए उन्होंने, कुरान और कुरान की रोशनी में, हदीस में, सब ये सब का वास्ता दिए उन्होंने, माँ बहन का वास्ता दिए, सब वास्ता दिए। अब किसी को भी गलत कैसे ठहरा सकते? अल्लाह ताला और उसके रसूल का वास्ता दिए, बाद में कोई भी कैसा मुकर सकता उस बात पे? नहीं मुकर सकते ना। इस बात से ये सब लोग, सब हम भी अनजान थे, ये भी अनजान थे, पूरे अनजान थे, हमको नहीं पता ये सब ऐसा होता बोल के। दुआ पढ़ना है बोले तो दुआ पढ़ते बोल के ऐसा समझे, लेकिन वो हमको कमरे में लेके गए दुआ पढ़ते बोल के, पता नहीं हमको क्या कर दिए क्या नहीं, हम उतने वो नहीं थे, समझ में भी नहीं आ रहा था। हमारे सब हमारे साथ गलत काम करे उन्होंने। क्या करें ना, इलाज के नाम से क्या क्या कैसा इलाज करें ना आपको? हमारे साथ जिना किए जी, हमारे पूरे कपड़े जिस्म से उतारने लगाए हमारे से। और ये बात हम बाहर किसी को भी बोल देंगे तो हमारे 2 बेटियां हैं, वो बेटियों की जान ले लेते बोल के बोले, हमारी जान ले लेते बोले। तो आप ये कब हुआ अम्मा है? यही कुछ 7 महीने हो रहा। 7 महीने हुआ है? हाँ, हो गया 7 महीने हो गया है। 7 महीने के बाद फिर आज क्यों आप आए कंप्लेंट देने के लिए? आज क्यों आए बोले तो उन्होंने धमकी दिए ना, हम कुछ बोलेंगे बाहर जाके तो सबको नुकसान पहुंचाते, हमारे बच्चियों की जान ले लेते, हमारी जान की परवाह नहीं थी हमको। हमारे 2 बच्चियां हैं। हाँ, हाँ, हाँ।